हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन टू येट अनदर सेशन जहां पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है हाउ टू कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट सिविल सर्विसेज। दोस्तों, मैं जानता हूं कि हर एस्पिरेंट जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को शुरू करता है उसके लिए सबसे टफ सब्जेक्ट मोस्टली हर स्टूडेंट के लिए इंडियन इकोनॉमी होता है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। टेक्निकल सब्जेक्ट का मतलब होता है जो लॉजिक्स पे चलता है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने होते हैं, जिसमें आपको कुछ फैक्ट्स भी याद रखने होते हैं। ये बाकी सब्जेक्ट से कुछ इस तरीके से अलग है, जैसे अगर हम हिस्ट्री का एग्जाम्पल लें, वहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, सिर्फ आपको फैक्ट्स रटने होते हैं और आपका काम खत्म हो जाता है। बट इकोनॉमी होल सोलली वर्क्स ऑन द लॉजिक, इसलिए एस्पिरेंट्स को ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट टफ लगता है। इसमें एक और समस्या एस्पिरेंट्स फेस करते हैं और वो ये है कि इंडियन इकोनॉमी को शुरू कहां से करें, खत्म कहां पे करें, करंट अफेयर्स को अपडेट कैसे करें डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, ताकि एग्जाम के आखिरी टाइम में हमारे पास हैंडी नोट्स रहें जिनको हम रिवाइज करके एग्जाम में जा पाए और हमसे कोई भी चीज न छूटे। ये सारी चीजें एक एस्पिरेंट एक पर्टिकुलर किताब में ढूंढता रहता है कि कोई एक ऐसी बुक मिल जाए जो मेरी इन सारी ही रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दे। मगर मार्केट में ऐसी कोई भी बुक नहीं आती है, क्योंकि अगर आप किसी भी बुक को परचेस कर रहे हो तो वो उसी दिन तक के करंट अफेयर्स को कवर कर सकती है, मगर इकोनॉमी जो है वो डेली बेसिस पे चेंज होती है। डेली बेसिस पे आपको कुछ चीजें अपडेट करना होती हैं, एंड सो देयर इज नो शॉर्टकट अदर देन मेकिंग योर सेल्फ नोट्स। हाँ, किताब पढ़ने से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, वो बात बिल्कुल ठीक है, बट उसके बाद भी जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको उससे डेली बेसिस पे समझ डेवलप करनी है और आपको करंट जो भी डाटा दिख रहा है उसे अपने स्टैटिक टॉपिक के साथ अटैच करना है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो कि सेकंड वीडियो है इस सीरीज का, मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखा होगा जहां पे मैंने आपको ऐसी ही कुछ चीजें बताई थी और आपके साथ पहला चैप्टर या पहला मॉड्यूल या पहली यूनिट शेयर की थी, जिससे आप अपनी इंडियन इकोनॉमी को शुरू कर सकते हो। उसका नाम है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन मॉड्यूल। अगर आप में से किसी ने भी अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट में पहला लेक्चर वही है, उसको जाके जरूर देखो। अब अगर आप इंडियन इकोनॉमी मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं तो इस फॉर्मेट को फॉलो करता हूं, बट इवन इफ यू आर नॉट रीडिंग इंडियन इकोनॉमी विथ मी, अगर आप इंडियन इकोनॉमी मेरे साथ नहीं पढ़ रहे हो, तब भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इंडियन इकोनॉमी कहीं से भी पढ़ो, अपने नोट्स को कुछ ऐसे कंसाइज और शॉर्ट फॉर्म में जरूर बनाना पड़ते हुए जो कि आपको एग्जाम के आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जब आपका कॉम्पिटिटर जगल कर रहा होगा इधर से उधर कि यार कहां से पढ़ूं, कहां से रिवाइज करूं, आपके पास हर चीज इन हैंड होगी। तो पहले पढ़ो, उसके बाद उसके क्रक्स नोट्स बनाओ, उस क्रक्स नोट्स में वीकली या डेली बेसिस पे चीज़ों को अपडेट करते रहो। डेली बेसिस पे आपको सिर्फ 10 मिनट स्पेंड करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं आपके साथ डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करता हूँ, पीआईबी की न्यूज़ को एनालाइज करता हूँ, वहाँ पे मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हम कैसे अपने पूरे कंटेंट को अपडेटेड फॉर्म में रखते हैं। तो आप वहाँ पे भी इसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ऑलरेडी, जैसा मैंने बताया, पहले लेक्चर में बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन मॉड्यूल के अंतर्गत देख चुके हैं कि इकोनॉमी के बेसिक्स जो हमें सबसे पहले पढ़ लेने चाहिए, जिससे हमारी इकोनॉमी का फाउंडेशन क्रिएट होगा और हम आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं नेक्स्ट टॉपिक को उठा रहा हूं, जिसका नाम है एक्सटर्नल सेक्टर, या इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब मैं आपको
इस लेक्चर सीरीज के थ्रू कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले वो समझ लो। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर सीरीज को समझाने का, हाउ टू कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी। आप इंडियन इकोनॉमी को कैसे कंप्लीट करोगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर सीरीज का आपको ये समझाना कि हर मॉड्यूल, हर चैप्टर, हर यूनिट, जैसे कि अभी हम बात करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। इसका मतलब उस बड़े से मॉड्यूल के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टैटिक पोर्शन के साथ में करंट अफेयर्स को कैसे नोट्स के फॉर्म में आपको खुद से बनाना है। इन सब ब्रॉडली चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर और बैलेंस ऑफ पेमेंट में उन टॉपिक्स को देखना जो आपको इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में कंप्लीट करने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन की ये क्या होती है। इसके बाद आपको देखना होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत दो तरीके के अकाउंट होते हैं। पहला अकाउंट है करंट अकाउंट, दूसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही दो अलग तरीके के अकाउंट आपको देखने को मिलेंगे बजट में, जहां पे हम रेवेन्यू और कैपिटल के बारे में बात करेंगे। कंफ्यूज मत होना। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सटर्नल सेक्टर, जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, बाहर से पैसा आता है और बाहर पैसा जाता है। ठीक है, तो आपको इन दोनों तरीके के अकाउंट के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में एक एक अकाउंट उठाना और उसके अंदर की चीज़ों को पता करना शुरू करना। जैसे करंट अकाउंट में एक विजिबल होता है, एक इनविजिबल होता है। विजिबल में कौन सी चीज़ आती है, क्यों आती है। इनविजिबल में कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे सर्विसेज, इनकम, ट्रांसफ़र एक्सेट्रा। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है, तो क्यों रहता है। करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट को मिला दिया जाए, ये फिस्कल डेफिसिट हम बजट में पढ़ते हैं, इन दोनों को मिला के ट्विन डेफिसिट कह दिया जाता है। ये क्या होता है कॉन्सेप्ट। इसके बाद में इनविजिबल में भी आपको अंदर जाके, जैसे सर्विसेज में नेट फैक्टर इनकम, नेट नॉन फैक्टर इनकम, इनकम के अंतर्गत जाके ये समझ के कि इनकम और नेट फैक्टर इनकम में क्या डिफरेंस है, इनकम और नेट नॉन फैक्टर इनकम में क्या डिफरेंस है, इनकम और ट्रांसफ़र में क्या डिफरेंस है, ये बेसिक चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, तब आपका करंट अकाउंट खत्म होगा। अब आते हैं करंट अफेयर्स के पार्ट पे। करंट अकाउंट का स्टैटिक तो हमने पढ़ लिया। आपको कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि करंट अकाउंट डेफिसिट में क्यों रहता है, करंट अकाउंट का क्या ट्रेंड चल रहा है पास्ट से। आपसे पूछा जाता है कुछ टेक्निकल टर्म्स, जैसे नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये क्या होता है, जो कि करंट अकाउंट के अंतर्गत आता है। आपसे पूछा जाता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा क्यों रहता है, करंट अकाउंट हमारा नेगेटिव क्यों रहता है, इसके कारण बताओ। जहाँ पे आपको ऑयल, जहाँ पे आपको गोल्ड, जहाँ पे आपको मर्चेंडाइज ट्रेड, इनके बारे में बताना पड़ेगा, जिन कारणों से करंट अकाउंट डेफिसिट में रहता है या नेगेटिव रहता है। फिर हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, या मैं कहूँ हमारी सरकार इसके लिए क्या कर रही है। जहाँ पे आपको ऑयल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी के बारे में बताना पड़ेगा। जैसे हम लोग गोल्ड को इंपोर्ट बाहर से न करें, इसके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है। जहाँ पे आपको आरबीआई की 80:20 स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, सॉवरिन गोल्ड कॉइन, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, इसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर मर्चेंडाइज ट्रेड में हम लोग सरप्लस में निकल जाएं, मतलब हमारा देश ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम देश बिल को लेके आए। ये करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं। ठीक है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि करंट अकाउंट के अंतर्गत कितने सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अगला करंट अफेयर का टॉपिक है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, जिसके थ्रू हम मर्चेंडाइज ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यही मर्चेंडाइज ट्रेड जब बढ़ेगा तो हमारा करंट अकाउंट हो सकता है सरप्लस में जाए, अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाने में कामयाब रहे तो। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 करंट अफेयर का पार्ट है। ये आपको पूरा पढ़ना है A to Z। इसमें क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं। इसमें जो टेक्निकल टर्म्स आएंगी, जैसे मर्चेंटिंग ट्रेड, ये क्या होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। पॉलिसीज़ पढ़नी पड़ेंगी इसके अंतर्गत, स्कॉमेट, रॉडटैप एक्सेट्रा। जब आप ये सब पढ़ लोगे तब आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ख़त्म होगा।
अगला करंट अफेयर्स का टॉपिक है करंट अकाउंट में ही गिफ्ट सिटी या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ये क्या है, इसे हम गुजरात में क्यों बना रहे हैं, इससे भारत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वैसे ही इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, तब जाके आपका करंट अकाउंट ख़त्म होगा। फिर आपको कैपिटल अकाउंट उठाना है। कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे लोन में आएगा सॉवरिन, कमर्शियल, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफआईआई, बैंकिंग कैपिटल, ये सब। आपको इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं जिससे पैसा बाहर जाता है या बाहर से आता है वो पढ़ना है। फिर शुरू होगा इसका करंट अफेयर्स का पार्ट, जैसे कि एडीआर जीडीआर में भारत का क्या रोल है, हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये वॉस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट क्या है जो रशिया के यूक्रेन क्राइसिस में हमने पढ़ा था। आपसे पूछेंगे वो कि एफडीआई और एफआईआई क्या होता है, इसके क्या प्रोविजंस हैं, कौन सी कमेटी ने इसको बताया था कि कौन सी चीज़ एफडीआई होगी, कौन सी एफआईआई होगी, हमारे देश में एफडीआई क्यों ज़रूरी है, हमारे देश में एफआईआई क्यों ज़रूरी है। फिर इसका करंट अफेयर्स का पार्ट शुरू होगा कि ई कॉमर्स में एफडीआई के क्या रूल्स हैं, एफडीआई आज की तारीख में ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट से कितना आ सकता है, आज की तारीख में एफडीआई के कौन कौन से सेक्टर्स पे लिमिट लगाई हुई है सरकार ने, सेबी ने किस तरीके से एफपीआई को कैटेगराइज किया है, एफडीआई और एफआईआई में डिफरेंस क्या है, ये सब चीज़ें। इसके बाद फिर से स्टैटिक पोर्शन शुरू हो जाएगा जो इकोनॉमिक सर्वे का है। वैसे तो इसे भी करंट अफेयर्स में मानना चाहिए, बट फिर भी हम इसको स्टैटिक में ही मानते हैं। अभी आपको इकोनॉमिक सर्वे में ये बताना पड़ेगा एग्जैक्टली, या मैं कहूँ समझना पड़ेगा कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो बैलेंस शीट होती है इसे कैसे मेंटेन किया जाता है, जहाँ पे आपको इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, या मैं कहूँ विजिबल, इनविजिबल, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जो आपने अभी तक स्टैटिक में पढ़ा होगा वो आपको यहाँ पे काम आएगा और आपको समझने में मदद करेगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कि ये कैसे मेंटेन होते हैं। या आखिरी में अगर आप देखोगे तो ये फॉरेक्स रिजर्व की ही बात चलती है। तो फिर दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत ही आता है ये। अब आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में फिर से बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है क्योंकि ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होते हैं, इन्हें कौन मेंटेन करता है, ये क्या करेंसी में मेंटेन होते हैं, गोल्ड में मेंटेन होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा हो जाता है तो इसका क्या फ़ायदा है, कम हो जाता है तो इसका क्या फ़ायदा है, आरबीआई का क्या रोल है फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करने में, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों डॉलर को बेचती और ख़रीदती है, फॉरेक्स रिजर्व का क्या सिग्निफिकेंस है। इससे जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंपोर्ट कवर, ये क्या होता है, इंपोर्ट कवर और फॉरेक्स रिजर्व एक दूसरे से कैसे एसोसिएटेड या रिलेटेड है, ये इंपोर्ट बिल क्या होता है, इंपोर्ट बिल कम और ज़्यादा क्यों होता है, आज की तारीख में भारत की फॉरेक्स रिजर्व में क्या सिचुएशन है, क्यों आज की तारीख में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड को बाय कर रहा है। ये सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं। जब आप ये पढ़ोगे तब आपका फॉरेक्स रिजर्व कंप्लीट होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा आरबीआई स्टरलाइजेशन, ये क्या होता है। इसके थ्रू आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ पढ़ने पड़ेंगे। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, जिसे मेंडल फ्लेमिंग ट्रिलेमा कहते हैं, या इकोनॉमिक ट्रिलेमा। ये सब पढ़ने के बाद एक और बहुत बड़ा टॉपिक आ जाएगा करेंसी एक्सचेंज रेट। ये एक्सचेंज रेट किसी करेंसी का क्या होता है, एक्सचेंज रेट बढ़ने और कम होने से क्या फ़ायदा होता है या क्या नुकसान होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या फ़र्क होता है, कितने तरीके के एक्सचेंज रेट होते हैं, जैसे फिक्स्ड, जैसे फ्लेक्सिबल, जैसे मैनेज्ड फ्लोटिंग। फिर आपको ये पता करना है कि पूरे विश्व में जो एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है वो शुरू से कैसे चला आ रहा था, राइट फ्रॉम द 1860। तो आपको पता चलेगा कि कभी हम गोल्ड से एसोसिएट कर देते थे हमारी करेंसी को, कभी हम किसी दूसरी करेंसी से एसोसिएटेड कर देते थे। तो पहले आप वर्ल्ड लेवल का पढ़ोगे करेंसी एक्सचेंज रेट, फिर इंडिया लेवल का पढ़ोगे और फिर देखोगे कि हमारे भारत में एक्सचेंज रेट सिस्टम का क्या हिस्ट्री रही है, अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करके, जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड, जैसे इंटर वॉर ईयर्स, ब्रेटन वुड सिस्टम एक्सेट्रा। फिर इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट जैसे आईएमएफ का रिजर्व ट्रेंच, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इन सबको पढ़ोगे। नीर और रीर इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के कॉन्सेप्ट है, नॉमिनल और रियल, इसको आपको समझना है। यूपीएससी लगातार इस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहा है।
करंट अफेयर्स का टॉपिक इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, जहां पे हम हमारी करेंसी को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं डॉलर को हटा के। ये क्या होता है, इसके क्या चैलेंजेस हैं, ये हम क्यों करना चाह रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। इसी के चलते करेंसी स्वैप और फॉरेक्स स्वैप, ये भी करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं। फिर आपको एक और टॉपिक इसी के अंतर्गत पढ़ना है, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, क्योंकि हमारा जो करंट अकाउंट है जो हमने शुरू में पढ़ा था वो ऑलमोस्ट पूरा कन्वर्टिबल है, मगर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबल नहीं है। ऐसा क्यों, इसके कारण पूछेंगे। इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें आती हैं जिससे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ये क्या होता है। अगर हम फुल कन्वर्टिबिलिटी कर देते हैं करंट और कैपिटल अकाउंट की, तो इससे भारत को क्या कोई नुकसान है तो क्या है। इस पे तारापोर कमेटी ने भी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, वो क्या हैं, क्या वो पूरी तरीके से ओपन अप होने की बात कर रहे थे। फिर शुरू होगा अगला टॉपिक, पार्टिसिपेटरी नोट्स और छोटे छोटे टॉपिक, जैसे फेरा और फेमा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें हम एक्सटर्नल सेक्टर को रेगुलेट करते हैं। फिर एक और छोटा सा टॉपिक, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से डील करता है। इसके बाद में जैसा मैंने आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की बैलेंस शीट आपको बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए। और फाइनली ट्रेड अग्रीमेंट, ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, पार्शल अग्रीमेंट, से सब क्या होते हैं। इस तरीके से जब आप पढ़ोगे और डेली बेसिस पे इन्हीं चीज़ों को अपडेट करते रहोगे दोस्तों, तब जाके आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट या एक्सटर्नल मॉड्यूल कंप्लीट होगा। अगर आप मेरे साथ इंडियन इकोनॉमी को पढ़ना चाहते हो, एकदम कंसाइज फॉर्म में सारी चीज़ों को समझना चाहते हो, इन HD माइंड मैप्स PDF को डाउनलोड करना चाहते हो ताकि आप क्विकली रिवाइज कर पाओ, तो आप इंडियन इकोनॉमी कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंशनड है, वहाँ पे ये जो माइंड मैप्स हैं ये तो आपको मिलेंगे ही, साथ ही हैंड रिटन नोट्स के थ्रू जो मैं आपको लेक्चर में पढ़ाते हुए लिखता हूँ आपके सामने लाइव, वो भी आपको मिलेंगे। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर प्री एज वेल एज फॉर द मेंस इस पर्टिकुलर कोर्स में, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। आपको आंसर राइटिंग भी सीखने को मिलेगी मेरे साथ। ये इतना सब इतने अफोर्डेबल प्राइस में कोई नहीं दे रहा, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि इंडियन इकोनॉमी के कोर्स को ज़रूर एनरोल करो। आपको जो ये सब्जेक्ट टफ लगता है, माइट बी पॉसिबल या आपको बहुत इजी सब्जेक्ट लगने लग जाए। हर चीज़ को मैं स्टोरी फॉर्म में बताता हूँ। ये इस लेक्चर या मैं कहूँ इस पूरे कोर्स की सबसे खास बात है। एक और ख़ास बात यह है, कोई आपको ये नहीं करवाता, मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर में जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ आती है वो अपडेट करवाता हूँ। एक और चीज़, विजन IAS मैगजीन के जो टॉपिक्स होते हैं इकोनॉमी के, कोई भी टॉपिक हो, उसमें जो भी अपडेट आती है वो आपके पास PDF फॉर्म में आती है और मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये कोई नहीं करता। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। मार्क ऑन माई वर्ड्स, एनरोल नहीं किया है तो डू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, इट विल benefit you a lot. So we'll see you soon in the course. Till then, keep shining. Have a good day.